आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इसमें बहुत ही सुंदर महत्व का और जो कथा है इसका भी हम चर्चा करेंगे। आप सब मन लगा करके इस कथा को सुने। आप सभी प्रभु प्रेमियों को बता दें कि एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके वैष्णवों के लिए। वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। इन वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत विशेष लाभकारी है। जो एकादशी के दिन अन्न का सेवन करते हैं उन्हें उचित नहीं माना गया है हमारे शास्त्रों में। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके आप हमें बताएं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसका क्या महत्व है, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम योगिनी एकादशी कहते हैं और इसका व्रत करने से भी पापों का नाश होता है। और इसका जो महत्व है, कथा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि भगवान शिव के परम भक्त हैं, नित्य भगवान शिव के पूजन में, सेवा में लगे रहते हैं और शिव ही उनके प्राण हैं, तो वो उन्हीं का पूजा करते थे। उनकी पूजा के लिए एक हिम नाम के माली फूल लेकर आता था और वह पुष्प ला करके कुबेर को देता था और वो कुबेर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते थे। और वो हिम नाम की जो माली था उसकी एक पत्नी थी, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और हिम नाम के जो माली था वो बहुत ही बड़ा कामी था, उसको अपना पत्नी से बहुत प्रेम था। एक दिन भगवान शिव की पूजा में पुष्प विलंब से पहुंचने पर, क्योंकि वो अपने पत्नी के साथ समय बिताने लगा और अपनी पत्नी के साथ ही वो भूल गया कि मुझे भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लेकर के जाना है, इसमें उसका विलंब हो गया और वो पुष्प लेकर के आ गया था वो मानसरोवर से, लेकिन वो पुष्प पहुंचाया नहीं था। इस बात का पता जब कुबेर को चला तो वो उसको बोले कि दुष्ट, तुमको ये समझ में नहीं आया, तुम्हारे कारण आज हमारे भगवान भोलेनाथ की पूजा में पुष्प नहीं चढ़ा, जिसके कारण मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुमको पत्नी वियोग होगा और तुम मानव बन के जाएगा पृथ्वी पे, तुमको कोढ़ हो जाएगा। कोढ़ एक बीमारी है, उस श्राप लगा उसको कि तुमको कोढ़ हो जाएगा। ये सब सुन करके वो बहुत दुखी हुआ। फिर उसको मृत्यु लोक में जन्म हुआ, उसको पत्नी वियोग हुआ और उसे कोढ़ का रोग भी लगा और वो बहुत दुख पाने लगा। फिर एक संत ने कृपा करके, करुणा करके उनके ऊपर दया करके कहा कि अगर तुम इससे छुटकारा चाहते हो, तुम अपना उद्धार चाहते हो, तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं, उसका तुम व्रत नियम पूर्वक करो तो तुम्हारा ये सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो योगिनी एकादशी व्रत करने का जो फल है वो क्या है, देखिए इसको समझते हैं। 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषियों को, ब्राह्मणों को, वैदिक ब्राह्मण जो वेद का ज्ञान रखते हैं, जो वेद का उच्चारण करते हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उनको 88,000 वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन करवाने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो हमें इस योगिनी एकादशी व्रत कर लेने से प्राप्त हो जाता है। और इसमें एक बात और है कि इस एकादशी करने वाले व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष, काम मुक्त होना चाहिए, काम युक्त नहीं होना चाहिए, यानी निष्काम भाव से पूजा करना चाहिए, राग मुक्त होना चाहिए, राग नहीं रहना चाहिए। भगवान की कोई भी पूजा हम लोग जब करते हैं, विशेष करके जब भी हम सारी एकादशी का व्रत करते हैं, तो उसमें हमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, इस सब से मुक्त होकर के ही हमें
भगवान का पूजन सेवन करना चाहिए, नाम मंत्र उच्चारण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, तभी हमको उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाता है। और जब वो ब्राह्मण देवता, वो महाराज ने उसे इस व्रत के प्रभाव को बताया और व्रत करने को कहा, तो वो संत की वाणी मानकर ब्राह्मण देवता का वचन पे विश्वास करके इस योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसे सारे पापों से मुक्ति मिल गई और फिर वो अपना परलोक चला गया। इस एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है। आप सभी इस योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। 22 जून को हम व्रत रहेंगे और 23 तारीख को 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक हम पारायण कर लेंगे। यह पारायण का शुभ मुहूर्त है। ध्यान रखें, प्रातःकाल उठें, स्नान इत्यादि करके संकल्प लें व्रत करने का, क्योंकि बिना संकल्प किए व्रत करने का हमें लाभ नहीं मिलता है। तो अपने नाम व गोत्र हाथ में जल पुष्प लेकर के संकल्प जरूर करें, व्रत का पालन करें, भगवान का, लक्ष्मी नारायण का, सीताराम जी का या राधे कृष्ण भगवान का पूजन करें। जो भी आप जिनको भी मानते हो आप उनका पूजन करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान के नामों का जाप करें। अगर आपको गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। जो भी मनुष्य भगवान का नाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी के दिन जाप करता है उसको उतना ज़्यादा व्रत का अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सबके घर में, सभी सनातनी भाई बहनों को घर में भगवान सभी प्रकार के धन्य धान्य से भरा रहे, सबका रोग कष्ट भगवान दूर करें और आप लोग सब स्वस्थ रहें। भगवान का सेवा करें, एकादशी का व्रत करें, भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।